के बाद आपका स्वागत है। हिमाचल के मशहूर पर्यटक स्थल कसौली के जंगल धू धू कर जल रहे हैं। जंगल में लगी आग कई किलोमीटर के दायरे में फैल चुकी है, जिससे कि आग पर काबू पाना बेहद मुश्किल हो रहा है। आग रिहायशी इलाकों तक पहुंच रही है। पहाड़ों की तलहटी में एक गांव में हमारी टीम जब पहुंची, ग्रामीण डरे हुए और वो अपने आप आग पर काबू पाने के प्रयास भी कर रहे हैं। इस वक्त हम कसौली के चटियान गांव में हैं और ये गांव बिल्कुल पहाड़ी की तलहटी में बसा हुआ है और जो जंगल की आग है वो बढ़ते बढ़ते गांव तक पहुंच गई है। आप देखिए सामने एक गली है, इस गली तक आग पहुंच गई है और गली के दूसरी तरफ भी पहुंच गई है जहां की ढेर सारे मकान हैं और यही सबसे बड़ा डर है कि आग घरों तक ना पहुंचे। लेकिन आप देखिए ये गांव की सीमा में आग इस वक्त प्रवेश कर चुकी है। आप देखिए लेफ्ट साइड में दीवार है घर की और उसके बिल्कुल ठीक नीचे आग पहुंच चुकी है और दाहिनी तरफ देखिए आप क्या भयंकर आग की लपटें और धुआं यहां पर उठ रहा है और लोग खौफजदा हैं, खौफ में हैं। रात का अंधेरा है और वो बस भगवान से यही दुआ कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये आग तुरंत बुझ जाए। और आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से जो ग्रामीण है वो प्रयास कर रहे हैं, बाल्टी से मोटर चलाकर पाइप से आग बुझाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। लेकिन इतनी भयंकर आग है कि इस पानी से क्या इस आग पर असर पड़ेगा कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी लोग कोशिश कर रहे हैं। जी क्या लगता है, रोक पाएंगे आग को? रुकेगा जितना रोकेंगे सर, कोशिश तो पूरा है। कोशिश पूरी है? हाँ जी हाँ जी। देखिए कोशिश पूरी यहाँ पर की जा रही है। लोग आप इसी गांव में रहते हैं? हाँ जी सर, मैं यहीं पर रहता हूँ और ये सुबह से यहाँ पर आग लगी पड़ी है। क्या डर है कि आग घर तक पहुंचेगी? ये सर बहुत आगे तक आग जाएगी और जब तक इसका इस्तेमाल नहीं करा, पानी अगर नहीं आया तो बहुत आगे तक आग चली जाएगी सर इसकी। शुभेंदु सरकार की पुलिस एक्शन मोड में। के बाद आपका स्वागत है। हिमाचल के मशहूर पर्यटक स्थल कसौली के जंगल धू धू कर जल रहे हैं। जंगल में लगी आग कई किलोमीटर के दायरे में फैल चुकी है, जिससे कि आग पर काबू पाना बेहद मुश्किल हो रहा है। आग रिहायशी इलाकों तक पहुंच रही है। पहाड़ों की तलहटी में एक गांव में हमारी टीम जब पहुंची, ग्रामीण डरे हुए और वो अपने आप आग पर काबू पाने के प्रयास भी कर रहे हैं। इस वक्त हम कसौली के चटियान गांव में हैं और ये गांव बिल्कुल पहाड़ी की तलहटी में बसा हुआ है और जो जंगल की आग है वो बढ़ते बढ़ते गांव तक पहुंच गई है। आप देखिए सामने एक गली है, इस गली तक आग पहुंच गई है और गली के दूसरी तरफ भी पहुंच गई है जहां की ढेर सारे मकान हैं और यही सबसे बड़ा डर है कि आग घरों तक ना पहुंचे। लेकिन आप देखिए ये गांव की सीमा में आग इस वक्त प्रवेश कर चुकी है। आप देखिए लेफ्ट साइड में दीवार है घर की और उसके बिल्कुल ठीक नीचे आग पहुंच चुकी है और दाहिनी तरफ देखिए आप क्या भयंकर आग की लपटें और धुआं यहां पर उठ रहा है और लोग खौफजदा हैं, खौफ में हैं। रात का अंधेरा है और वो बस भगवान से यही दुआ कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये आग तुरंत बुझ जाए। और आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से जो ग्रामीण है वो प्रयास कर रहे हैं, बाल्टी से मोटर चलाकर पाइप से आग बुझाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। लेकिन इतनी भयंकर आग है कि इस पानी से क्या इस आग पर असर पड़ेगा कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी लोग कोशिश कर रहे हैं। जी क्या लगता है, रोक पाएंगे आग को? रुकेगा जितना रोकेंगे सर, कोशिश तो पूरा है। कोशिश पूरी है? हाँ जी हाँ जी। देखिए कोशिश पूरी यहाँ पर की जा रही है। लोग आप इसी गांव में रहते हैं? हाँ जी सर, मैं यहीं पर रहता हूँ और ये सुबह से यहाँ पर आग लगी पड़ी है। क्या डर है कि आग घर तक पहुंचेगी? ये सर बहुत आगे तक आग जाएगी और जब तक इसका इस्तेमाल नहीं करा, पानी अगर नहीं आया तो बहुत आगे तक आग चली जाएगी सर इसकी। शुभेंदु सरकार की पुलिस एक्शन मोड में। शुभेंदु सरकार की पुलिस एक्शन मोड में। बसीरहाट पुलिस ने आज बदूरिया के एक खेत से 4 बैग और 1 बोरा बरामद किया। लेकिन आप कहेंगे बैग और बोरे की बरामदगी में आखिरकार है क्या? दरअसल इन बैग्स और बोरों में नोटों के बंडल मिले और इतने बंडल हैं कि गिनती करना मुश्किल हो रहा है। अभी तक 1 करोड़ 25 लाख की गिनती हो चुकी है। जिस खेत में पैसा मिला वो टीएमसी के नेता दीपांकर भट्टाचार्य का खेत बताया जा रहा है, जिन्हें कुछ दिन पहले ही गिरफ्तार किया गया था और ये पैसों से भरा बोरा और बैग उन्हीं की निशानदेही के बाद मिला है। आपको बता दें कि दीपांकर भट्टाचार्य के कंप्यूटर सेंटर से 2 दिन पहले ही 80 लाख रुपए बरामद किए गए थे, जहां से डिजास्टर रिलीफ के लिए लाए गए सरकारी तिरपाल भी मिले थे।
हमने कहा था शुभेंदु सरकार की पुलिस जो है वो एक्शन मोड में है। अब तस्वीर आपको दिखाते हैं बंगाल के बारासात की, जहां पुलिस की एक्शन की तस्वीर नजर आई है। यहां से टीएमसी के नेता अजीत साहा को गिरफ्तार किया गया है। अजीत साहा के भाई सुजीत साहा को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सुजीत के घर से पुलिस को 27 लाख रुपए कैश मिले हैं। सिर्फ रुपए ही नहीं बल्कि 666 जिंदा कारतूस और 61 खाली कारतूस भी मिले हैं। इसके अलावा एयरगन राइफल और शराब की तकरीबन 52 बोतल जब्त की गई।